Hello, my friends. Welcome back to the Tantric Designing Series. पर्टिकुलर चैनल का उद्देश्य है टेक्सटाइल एंड डिसिप्लिन के रिगार्डिंग आपको डिफरेंट ट्यूटोरियल शेयर करना सो दैट आप डिजाइनिंग फील्ड में ग्रो कर पाए। सो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि कॉपी वर्क से रिलेटेड मैं आपको दो एग्जांपल देने वाला हूं जो कि डिजाइनिंग फील्ड में कई बार कॉपी वर्क बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एंड मैं देखता हूं कि हमारा टेलीग्राम ग्रुप में, जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप में एंड साथ साथ में यूट्यूब कमेंट में भी आप लोग काफी बार बताते हैं कि कॉपी वर्क रिलेटेड कुछ चीजें बताएं। बिकॉज जब भी हमें कोई भी डिजाइन हमें कॉपी करने के लिए आता है, चाहे वो सर्टिन का हो, चाहे ड्रेस का हो, चाहे गारमेंट का हो, हमें अगर प्रोसेस पता हो तो हम वो चीज इजीली बना सकते हैं। एंड कॉपी वर्क में दो तरीके से डिजाइन बनाया, एक होता है ड्राइंग शीटिंग प्रोसेस, दूसरा होता है पिक एंड ड्रॉप प्रोसेस। तो ड्राइंग शीटिंग प्रोसेस में अलग अलग एग्जांपल्स आप अगर देखेंगे तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। सेम तरीके से पिक एंड ड्रॉप प्रोसेस भी जितना आप एग्जांपल देखेंगे आपको उतना दिमाग खुलेगा कि अच्छा इस तरीके का डिजाइनिंग का ऐसे बनाया जाता है। तो इसीलिए आप लोगों को एग्जांपल शेयर करता हूँ। सो आज के ट्यूटोरियल्स भी एग्जांपल के साथ में बताने वाला हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। पूरा सुन अच्छे देखिएगा ताकि आपको एक्चुअल में समझ में आए। ओके, सो लेट्स जंप टू आवर ट्यूटोरियल। सो एज वी नो दैट गाइस, इस तरीके का ट्यूटोरियल्स हम रेगुलर इसमें अपना चैनल में अपडेट करते रहते हैं। तो अगर इस पर्टिकुलर चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिएगा ताकि इस तरीके के ट्यूटोरियल्स अपडेट हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड अगर आप ऑलरेडी चैनल में सब्सक्राइब किया हुआ है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि मुझे इंस्पिरेशन मिलता रहे। एंड आप नए हैं तो भी लाइक जरूर कर दीजिएगा। एंड जो भी डाउट्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इस तरीके का जो ट्यूटोरियल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मे भी शायद कोई इंस्टीट्यूट आपको बताता होगा। बिकॉज कोई डिजाइनर्स जो जॉब करते हैं, प्रैक्टिकली काम करते हैं, मे बी वही इस तरीके का ट्यूटोरियल्स आपको बना के दे सकते हैं। अगर कोई डिजाइनर आप जानते हो तो वो शायद आपको बताएगा, अदरवाइज इस तरीके के ट्यूटोरियल कोई नहीं बताता। क्योंकि ये जो चीजें मैं आप लोगों को शेयर करता हूँ वो सारा चीज एज ए डिजाइनर की प्राइवेसी होता है, तो सीक्रेट ही होता है कि कैसे बनाना होता है, क्या थॉट प्रोसेस रहता है, किस तरीके के डिजाइनर सोचते हैं। तो सारा चीज मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पूरा सेशन को देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा। अगर आप सोचेंगे कि थोड़ा सा पोर्शन देख लो तो मुझे समझ में आ जाएगा, एज ए ये आपका चॉइस हो सकता है। बट अगर मैं आपके जगह पे होता शायद मैं आपको इस तरीके के ट्यूटोरियल अच्छे से देखता, बिकॉज मुझे ग्रो करने का बहुत क्रेव था। अगर आपको डेफिनेटली आप देखेंगे तो जैसे आप लोगों को मैंने पहले ही बताया, अभी भी बता रहा होगा, इस तरीके का जो ट्यूटोरियल्स आपको शेयर करता हूँ। कुछ क्वेश्चन ऐसा रहता है क्योंकि आज का ट्यूटोरियल जैसे है हमारा लाइव क्लासेस का पार्ट है। लाइव क्लासेस मतलब जब हम अपना कोर्स करिकुलम में जब हम स्टूडेंट को साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ उनका कोई प्रॉब्लम्स हो, या तो जब मुझे लगता है कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक उनको बताना जरूरी है, तो उस तरीके का ट्यूटोरियल्स का लेंदी लेंदी मतलब 1-1.5 घंटे के क्लासेस होते हैं। उसी का कुछ पार्ट आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ ताकि आप लोग भी एज ए यूट्यूब ट्यूटोरियल्स में आप कुछ देख पाओ, सीख पाओ, समझ को आपको कोई बेनिफिट हो। एंड जैसे आप लोगों को मैंने बताया हुआ, अगर आप हमारा सेशंस में ज्वाइन करना चाहते हो, कोर्स करिकुलम में ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो हमारा क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। एंड इस तरीके का ट्यूटोरियल का पार्ट बन सकते हैं, लाइव क्लास का पार्ट बन सकते हैं। और भी बहुत सारे ट्यूटोरियल्स है जो कि आपको डिजाइनिंग फील्ड में ग्रो करने की हेल्प करेगा, वो आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स जंप टू आवर सेशंस। तो देखिए, ये वाला एक डिजाइन आया हुआ था हमारे पास काफी दिन पहले का बात है। इस टाइप का डिजाइनिंग एक बार आया हुआ था, तो ये क्लाइंट ने हमें डिजाइन शेयर किया था। क्लाइंट जो कि नया था हमारे पास, तो आ, हमें इस तरीके का कुछ डिजाइन बनाना पड़ा था। अब इसमें जैसे कि दिख रहा है, देखिए इस तरीके का डिजाइनिंग में जो हमें डिटेलिंग दिख रहा है, जो फ्लावर्स दिख रहा है, जो मोटिव दिख रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, इसमें फ्लावर्स मोटिव जो है ना इंटरनेट पे नहीं मिलता। लाइक सेम मोटिव हम फाइंड आउट करने जाते हैं, हमें नहीं मिलता। इवन और एक एग्जांपल देता हूँ, ये वाला डिजाइन, जैसे कि वाला भी फोटो आया हुआ था। अब ये फोटो के हिसाब से भी हमें डिजाइन डेवलप करना पड़ता है। अब इस टाइप का डिजाइनिंग में क्या होता है, मोस्टली इस तरीके का जो फोटोज आते हैं हमारे पास, ये वाला फोटो हो या तो ये वाला जो फोटो है, तो इस टाइप का डिजाइनिंग में जो क्या आता है कि मोटिव हमें जल्द से जल्द नहीं मिलता। अब इसमें जैसा आपको मैंने बताया कि कस्टमर डिमांड के अकॉर्डिंग, या तो जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है कि उनको कैसा चाहिए, या तो उसमें एकदम अच्छा क्वालिटी वाला चाहिए, क्लियरिटी वाला चाहिए, या तो उनका क्वालिटी वगैरह अच्छा आ सकता है। ये सब चीजें कुछ प्रोबेबिलिटी देख के हम फिर उस डिजाइनिंग में टाइम देते हैं। बिकॉज इस टाइप का जब डिजाइन हम बनाने जाते हैं उसमें काफी टाइम हमें देना पड़ता है, क्योंकि मोटिव को हमें सिमिलर फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है कि मोटिव अलग अलग होते हैं। बहुत सारा मोटिव लेके फिर एक पूरा कॉपी का डिजाइन बनाया जाता है। अब उस टाइप का डिजाइनिंग में थोड़ा हमें मोटिव को फाइंड आउट करने के टाइम देना पड़ता है, एक होता है। दूसरा, जैसे कुछ इस टाइप का डिजाइन आता है, जैसे इसमें देखिए, इसमें मोटिव को फाइंड आउट करने से हमें नहीं मिलेगा। इस टाइप का मोटिव को हमें ड्रॉ करके ही बनाना पड़ता है, इसमें दूसरा कोई ऑप्शन नहीं मिलता। हमारे पास ऑप्शन यही होता है कि इसको हमें ड्रॉ करके बनाए, अदरवाइज इसका जो क्लियरिटी है, जो इसका लुक है, वो लुक नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें ड्रॉ करके ही इस तरीके का डिजाइन बनाना पड़ता है। एंड इस टाइप का डिजाइन हमें कॉपी करने के टाइम सेम फ्लावर अगर नहीं मिले तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिमिलर फ्लावर लेके ही बनाते हैं। बिकॉज इस टाइप का डिजाइन में क्या होता है, हमें सेम फ्लावर ढूंढने जाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो कई बार तो मिलता ही नहीं। बिकॉज वो शायद जो फ्लावर का बंच दिया गया, शायद दूसरा कोई बंच का कुछ पोर्शन लेके बनाएगा। तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये सब चीजें जो कि एकदम रेयर होते हैं तो मिलता नहीं है, तो इसलिए हमें थोड़ा सिमिलर देके काम चलाना पड़ता है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं, इस तरीके से सिमिलर टाइप का कोई
फ्लावर्स का बंच फाइंड आउट करते हैं जिससे इसको सिमिलर लुक दिखे, एंड देन उसके बाद ये वाला डिजाइन बनाते हैं। जैसे आपको ये वाला डिजाइन देखिए, इसमें क्या करते हैं हम चीजों को ड्रॉ करके बनाते हैं। तो फर्स्ट थिंग आपको जैसे मैंने क्लियर यहाँ पे किया कि कुछ कुछ डिजाइन आते हैं जिसमें हमें डाउनलोड करके डिजाइन बनाने का ऑप्शन नहीं मिलता, तो हमें ड्रॉ करके बनाना पड़ता है। डेफिनेटली उसमें आपको क्या करना पड़ता है, पेन टूल से प्रॉपरली ड्रॉ करना पड़ता है। ड्रॉइंग एंड क्रिएटिव प्रोसेस का जो हमारा कोर्स करिकुलम का पार्ट है, उसमें आई होप आपने अच्छे से देखे होंगे ड्रॉइंग का प्रोसेस क्या होता है। अगर आपने अभी तक ड्रॉइंग का प्रोसेस अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया तो ड्रॉइंग जरूर प्रैक्टिस करिएगा, बिकॉज ड्रॉइंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। आपकी डिजाइनिंग फील्ड में ड्रॉ करने का बहुत जरूरत होता है, एंड कोई भी डिजाइन नया क्रिएशन करना हो या तो डिजाइन को कॉपी करना हो, उस टाइम हमें ड्रॉ करना ही पड़ता है। उसमें आप चैनल में करो, लेयर में करो, डजंट मैटर, बट हमें ड्रॉइंग का प्रोसेस अच्छे से आना चाहिए। तो दूसरी बात होती है जब हम कॉपी वर्क करते हैं तो कॉपी वर्क में मोटिव फाइंड आउट करने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को आपको जितना अच्छे से आप समझ पाएंगे, जितना आप मोटिव फाइंड आउट करने के टाइम उसका कीवर्ड्स का आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पर्टिकुलर मोटिव का एक कीवर्ड हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग सर्च करेंगे हम। या तो जो कीवर्ड्स हम सर्च करें उसका हम स्टोर कर रखते हैं, जो कि हम अपना कोर्स करिकुलम में आपको ऑलवेज बताता हूँ कि अपना मोटिवेशन का जो चैप्टर से कि आप अपना जो भी डिजाइन आप बना रहे हो उसका मोटिव का आप जो कीवर्ड डाउनलोड बना रहे हो उसका कीवर्ड्स का एक प्रॉपर लिस्ट बनाइए, ताकि आप लोगोस का सर्च करो, ट्रेडिशनल सर्च करो, कलमकारी सर्च करो, ज्योमेट्रिकल मोटिव सर्च करो, तो उसमें वो पर्टिकुलर मोटिव का कीवर्ड क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आपने सर्च किया, वो आपका एक लिस्ट में रहे। एंड सिर्फ आपका लिस्ट आपको मोटिव फाइंड आउट के लिए काम नहीं करेगा कि आपको बार बार लिस्ट खोलना पड़े, बट आप उसको रिकॉल कर सकते हैं। जैसे आप लिस्ट देखेंगे तो आपका माइंड में और रिकॉल होता रहेगा, देन आपको याद भी ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड होने का चांसेस बढ़ता है। इसीलिए हम एक कीवर्ड्स को स्टोर करने का भी प्रोसेस फॉलो करते हैं। ओके, ये दो चीज आपको, जो कि पहला चीज है जरूरी है जानना कि ड्रॉ करके बनाना पड़ता है, कॉपी करके। आप इसको बनाते कैसे? अब जैसे इस पर्टिकुलर डिजाइन में मैंने कैसे बना था मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल ये पर्टिकुलर डिजाइन का हमें छोटा सा एक रिपीट फाइंड आउट कर लेना पड़ता है, जिसमें ये आपको दिख ही रहा है छोटा सा रिपीट, उसका हमें ड्रॉ करके बनाना पड़ता है। ड्राइंग एडिटिंग प्रोसेस में इसके बारे में हमने काफी अलग अलग ट्यूटोरियल दिया हुआ, लाइक इसमें जो कि हमने आई थिंक सो मैंने वो कलमकारी डिजाइनिंग में या तो मधुबनी आर्ट का डिजाइनिंग में इसका पूरा प्रोसेस मैंने बताया था। मधुबनी आर्ट का डिजाइनिंग में कि इस तरीके का डिजाइनिंग में हमें मधुबनी आर्ट में या एक्चुअली में मधुबनी टाइप का प्रिंटिंग होता है, उसमें हमें किस तरीके से लेना होता है, सिंपल प्रोसेस होते हैं। हमें इसका मोटिव का आउटलाइन ड्रॉ करना पड़ता है, उसका अंदर का जो लाइनिंग है उसको हमें अलग से देना पड़ता है। आप मैनुअली भी दे सकते हैं, या तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, लाइनिंग का पैटर्न बना लेते हैं, देन उसका हम करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ इसका ओरिजिनल बना हुआ है, देखिए इस तरीके से हमने बनाया हुआ था। जैसे इसका पर्टिकुलर पोर्शन में, इसलिए आपको ये चीज ऑब्वियसली इसको करके बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। मैंने जो कि किया हुआ है वो चीज आपको दिखाता हूँ, so आपको क्लियरिटी मिले एंड आप जिसको अंडरस्टैंडिंग करो। बेसिकली वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से बना हुआ है, कैसे आप बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर डिजाइन को इस तरीके से जो पर्टिकुलर मोटिव है जैसे यहाँ पे दिख रहा था उसके अकॉर्डिंग मैंने मोटिव को साइड बाय साइड रखा, एंड जहाँ पे जैसे ऐसा आउटलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैंने आउटलाइन दे दिया। वो इसलिए उसका आउटलाइन का पहले ब्लैक कलर का जो आउटलाइन है वो आपको पहले बनाना पड़ता है, उसके बाद जो यहाँ पे मेन जो आउटलाइन का रेशा है। अब इसमें भी थोड़ा हमें ये ध्यान देना पड़ता है कि इसका डायरेक्शन वगैरह में देखना पड़ता है। डायरेक्शन का मतलब होता है कि जैसे ये वाला पर्टिकुलर मोटिव में एक एक जगह पे, जैसे देखिए इसका जो लाइनिंग का डायरेक्शन यहाँ पे दिख रहा है तो इस तरीके से हमें लेना पड़ता है। जैसे कि इसमें लाइनिंग का डायरेक्शन इस तरीके से लेना पड़ता है। इसमें आपका लाइनिंग डायरेक्शन इस तरीके से, जितना आपका डायरेक्शन वाइज आपका होगा उसमें उतना वैरायटीज लुक आएगा, डिजाइन का लुक अच्छा दिखेगा। इसके लिए हमें डायरेक्शन वाइज प्रॉपर्ली लेके फिर पूरा डिजाइन को हमें बनाना पड़ता है। तो ये जो कि ड्रॉ एंड गेटिंग का प्रोसेस है, तो पूरा आउटलाइन इफेक्ट को ड्रॉ करना, एक एक पर्टिकुलर पैच को पकड़ के देन उसके अकॉर्डिंग फिल करना, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा डिजाइन बनाया जाता है। अब ये चीज तो ड्राइंग क्या हुआ, चलो आपको इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ता है, आधा एक दो घंटा हमें इसमें जाता है तो पूरे डिजाइन बन जाते हैं। इसमें ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन बनाया था एंड इसी से मोटिव कट करके मैंने आई थिंक सो इसका दूसरा पोर्शन भी, ये वाला जो कि उसका सेकंड पार्ट था, वो हमने इस तरीके से कंप्लीट किया। जैसे कि ये वाला पोर्शन ऊपर का हिस्सा था, दूसरा नीचे का हिस्सा था, इस तरीके से हमने सेकंड पार्ट को कंप्लीट किया था एंड उसमें से मोटिव लेके बनाया गया था। तो ये हो गया क्या हुआ आपका ड्रॉ एंड किटिंग प्रोसेस का पार्ट। क्योंकि डिजाइनिंग में ड्रॉ एंड किटिंग प्रोसेस भी बहुत जरूरी होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द जो बिगिनर्स होते हैं उनको ड्रॉ एंड किटिंग प्रोसेस का ज्यादा नॉलेज नहीं होती, इसलिए मैं आपको पहले ये चीज बताया। ड्रॉ एंड किटिंग प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर अच्छे से उसको प्रैक्टिस नहीं करो तो कोई कंपनी ऐसा होता है जहाँ पे आप ट्रायल देने जा रहे हो, अगर आप फ्रेशर हो तो, या तो कोई कंपनी ऐसा होता है जहाँ पे आप जॉब कर रहे हो, या तो ड्रॉ एंड किटिंग प्रोसेस अच्छी तरह नहीं आता तो आपका डिजाइनिंग उतना क्वालिटी नहीं मेंटेन नहीं होगा, तो फिर वहाँ पे इशू हो सकती है। इसलिए ड्रॉ एंड किटिंग प्रोसेस को अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ताकि ये चीज आपको करने में, इस तरीके से कोई भी डिजाइन आप करने में आइडिया आ रहा है। दूसरा आ जाता है कि ये जो डिजाइन आपको मैंने यहाँ पे दिखा रहा था कि ये पर्टिकुलर डिजाइन, इसमें क्या होता है कि इसमें हमें डाउनलोड करके डिजाइन को बनाना पड़ता है। अब डाउनलोड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अलग अलग टाइप का मोटिव को फाइंड आउट करना पड़ता है। उसके लिए मैंने ये चीज पूरा इस तरीके से कुछ का सिमिलर लुक देने के लिए
एलिस में जो कि क्लाइंट का एक कहना ऐसा था कि थोड़ा सा भरा हुआ बनाया गया, जो कि देन थोड़ा सा हल्का दिख रहा था उसमें, क्योंकि जो फैब्रिक था उसमें अलग था, दूसरा उन्होंने फैब्रिक दिया हुआ था, इसलिए थोड़ा सा उससे मैंने भरा हुआ बनाया था, अदरवाइज और कुछ नहीं था। बाकी हमने कोशिश वही किया हुआ था कि वो पर्टिकुलर डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग जैसा उसका फ्लावर है उसके जैसा फ्लावर फाइंड आउट करना, उसके जैसा बंचेस फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग पार्ट आते हैं, क्या हमने इसके जैसा मोटिव फाइंड आउट करने के लिए, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम स्टूडेंट को यही बताते हैं, तो जो कि यूट्यूब क्लासेस में कई बार बताया हुआ है, एंड हमारा जो कोर्स करके उसमें भी मैंने बताता हूँ ऑलवेज कि मोटिव फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि ऑलवेज जब हम कॉपी वर्क करते हैं तो कॉपी करने के टाइम जो मोटिव हमें दिख रहा है वो मोटिव को हम कट करते हैं जितना पोर्शन हमें जरूरत पड़े। जैसे ये वाला पोर्शन में हमें ये फ्लावर जरूरत पड़े तो फ्लावर को हम कट करते हैं, कट करके हम इंटरनेट में फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। या तो हम अगर ये वाला डिजाइन जरूरत पड़े तो इसका ये पोर्शन हम कट करते हैं, देन इंटरनेट से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, ये पोर्शन को फाइंड आउट करते हैं, देन इसको हम इंटरनेट से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, मतलब कट करके फाइंड आउट करते हैं। कट करने के लिए सिंपली हमें पेन टूल से कट करना पड़ता है, देन इसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमें जब भी डाउनलोड करके बनाना हो या तो कोई भी पर्टिकुलर डिजाइन को पिक एंड प्रोसेस में काम करना पड़ता है, तो हमें ऑलवेज ये ध्यान देना पड़ता है कि अगर हम मोटिव को प्रॉपर्ली कट करेंगे तभी उसको सर्च रिजल्ट में आने का चांसेस ज्यादा बढ़ते हैं। एंड ऑल्सो जब हम मोटिव को कट करके सर्च करें तो सर्च करने के टाइम अगर हमारे पास कीवर्ड्स हो, कीवर्ड्स इन द सेंस जैसे ये वाला पर्टिकुलर फ्लावर का नाम क्या हो सकता है, इस पर्टिकुलर फ्लावर का क्या नाम से हम सर्च करेंगे तो उस पर्टिकुलर फ्लावर को इजीली मिलने का चांसेस होते हैं। ये सब चीज भी हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, तो उस चीज में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताने वाला हूँ। जैसे कि ये पर्टिकुलर फ्लावर को जैसे मैंने यहाँ पे कीवर्ड्स लाइक इसका पर्टिकुलर फ्लावर को मैंने यहाँ पे इस तरीके से कट किया, जस्ट मैं रफली आपको कट करके दिखा देता हूँ, रफली जस्ट आपको समझ में आए इसके लिए जस्ट मैं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा पेन टूल से प्रॉपर्ली कट करना पड़ेगा, एंड अनफॉर्चुनेटली इसका ओरिजिनल फाइल मेरे साथ नहीं तो उसमें शायद मैंने पैच बना के रखा हुआ था। तो क्या होता है कुछ कुछ फ्लावर जो है ना हमें नहीं मिलता, उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है, उसके जैसा सिमिलर कोई फाइंड आउट करके उसको हमें वहां पे पैसा कर लेना पड़ता है। जैसे इसको मैंने कॉपी किया एंड से गूगल किसी में भी जाके सर्च किया, वहां से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे कंट्रोल वी किया तो पेस्ट हो जाता है। एंड इस तरीके से हमें फ्लावर सर्च करना पड़ता है। फ्लावर सर्च करने टाइम क्या होता है, आप ये वाला फ्लावर अगर सेम मिलना हो तो हमें मिलने का चांस, जैसे कि इसको हम सर्च कर देखिए उसका सिमिलर बहुत सारा मिला बट वो सेम नहीं मिल रहा है। मैंने काफी देर सर्च किया था बट तब तक देखिए इसका सेम नहीं मिल रहा है, तो मैंने यही चीज सोचा कि उसका सिमिलर एक फाइंड आउट करके डाल देते, बिकॉज वो पर्टिकुलर मोटिव को जल्द से जल्द बना के देना पड़ता था। अभी भी मैं आपको बताया पहले कि ये पर्टिकुलर मोटिव को या तो डिजाइन को बनाने के लिए कितना टाइम देना पड़ेगा वो भी क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है, तो हम ज्यादा टाइम हर क्लाइंट को नहीं दे पाते, इसलिए जल्द से जल्द बनाने के लिए हमने उसका सिमिलर कोई भी, जैसे कि यहाँ पे ये वाला उसका सिमिलर दिख रहा था, ये वाला उसका सिमिलर दिख रहा था, तो जो भी मुझे सिमिलर टाइप का फ्लावर दिखे देन उसके बाद ये पर्टिकुलर फ्लावर को मैंने डाल दिया था, मतलब उसका सिमिलर फ्लावर देके मैंने काम चलाना शुरू किया था। फर्स्ट काम क्या था मेरा, फर्स्ट काम ये था कि मैंने उसका सिमिलर फ्लावर को फाइंड आउट करके वहां पे मैंने पैच कर दिया। तो यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है जो कि ये बिगिनर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। एंड ये चीज मैंने काफी बार देखा हुआ है, जो कि मैंने जो जिनको हम एज ए अप्रेंटिस उनको ट्रेनिंग देते हैं अपना, लाइक जो डिजाइनिंग इसमें आते हैं तो उनको हम देते हैं कि जो फ्रेशर आते हैं उनको हम इस तरीके से बताते हैं, या तो जो हमारा क्लास करिकुलम होता है उनको स्टूडेंट को भी हम यही चीज बताते हैं, आप लोगों को यही चीज मैंने बताया हुआ है काफी बार कि जब आपको नहीं मोटिव मिले तो उस टाइम आपको हार नहीं मानना है। उस टाइम आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आपका सिमिलर टाइप का मोटिव लेके जो भी आप डाउनलोड कर रहे हो देन उसके जैसा कलर कॉम्बिनेशन चेंज करके आप उसको देख के ही डिजाइन बना दीजिए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है क्लाइंट को अगर हम उनको बताया कि सर ये नहीं मिल रहा है या तो डिजाइन सेम नहीं बन पा रहा है, हम इसको सिमिलर बनाए तो उसमें भी अप्रूव होने का चांसेस बहुत होता है। आप अगर उनको डायरेक्टली ना बोले कि नहीं बन पाएगा, उससे अच्छा तो आप कुछ ना कुछ देके उनको बना के दे पा रहे हो। और उसमें कोशिश ये रहेगा कि आप जब भी डिजाइन को बनाओ कॉपी वर्क में, खास करके पिक एंड ड्रॉप में इंटरनेट से डाउनलोड कर जब बना रहे हो, तो दो तीन चीज आपको ध्यान देना पड़ता है। एक होते है जो डिजाइन का फ्लावर का जो भी मोटिव आप ले रहे हो उसका लुक जो है ना ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए फर्स्ट थिंग। दूसरी बात ये होती है उसका कलर जो है वो एकदम सिमिलर जैसा दिखना चाहिए, बिकॉज अगर मोटिव का लुक मोटा-मोटी उसके जैसा सेम हो एंड उसके साथ साथ जो उसका कलर अगर सेम सेम हो तो एक बार आप डिजाइन पास होने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो फर्स्ट थिंग ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात आते हैं जो इस डिजाइन में बैकग्राउंड है उस बैकग्राउंड के हिसाब से हमारा पूरा डिजाइन का लुक अच्छा दिखना चाहिए। मतलब जो इसमें बैकग्राउंड का लाइक खाली में से जहां पे बैकग्राउंड कम दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा बैलेंसिंग लुक देना पड़ता है, इसीलिए बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा मेंटेन रखना पड़ता है। तो जैसे आपको मैंने बताया फ्लावर यहाँ पे मैंने रख दिया, उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे देखिए, उसके जैसे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ जो जो पोर्शन मैंने पहले शुरुआत किया था ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल में समझ में आए। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
जो फ्लावर बंच है, तो मैंने जैसे जैसे फ्लावर का बंच दिखे उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे फ्लावर का बंच प्लेसमेंट करते गया। देखिए इसका प्लेन आप डालें तो आपको समझ में ज्यादा आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए प्लेन एकदम रखा हुआ, तो हम जैसे जैसे यहाँ पे फ्लावर का बंच दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग मैंने फ्लावर प्लेसमेंट करते गया। अब देखिए यहाँ पे भी आपको फ्लावर दिखेगा अलग, ये अलग फ्लावर है, मतलब एक्चुअल में अलग फ्लावर, बट हमने उसकी जैसे बनाने का कोशिश किया। अब एक्चुअली ये फ्लावर को भी हमें इंटरनेट से डाउनलोड करने में सेम नहीं मिला था, इसको भी ये फ्लावर अनफॉर्चुनेटली मैं आपको एक्चुअल फाइल नहीं दिखा पा रहा हूँ। ये फ्लावर एक सिंगल कार्बन फ्लावर था, उसको हमने अलग अलग कलर में कन्वर्ट किया। मतलब ये पोर्शन को मैंने कट किया, कट करने के बाद ये पोर्शन को मैंने कट किया, कट करने के बाद यहाँ से अलग पोर्शन को मैंने रेड किया, देन उसके बाद यहाँ पे जो बाकी का पोर्शन ग्रे किया, देन इसका अंदर का भी थोड़ा सा ब्राउनिश किया। इट मीन्स हमारे पास अगर इसके जैसा सिमिलर फ्लावर नहीं भी मिले, मान लीजिए जैसे ये वाला फ्लावर है, हमें इसका जैसा सिमिलर फ्लावर भी नहीं मिल रहा है, मतलब इसके जैसे जैसे लुक दिख रहा है, उसके जैसा जैसे बाहर ब्लू कलर है, अंदर ब्राउन कलर है, हमें वो वाला भी नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम भी हमारे पास क्या ऑप्शन रहते हैं, हम उसके जैसे शेप का या तो उसके जैसा दिखने में दूसरा कोई कलर का फ्लावर भी डाउनलोड कर सकते हैं। देन उसके बाद उसमें से कुछ पोर्शन जहां पे जैसा कलर है उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज कर लेना पड़ता है। ठीक है, अब जैसे उसमें फ्लावर का कलर दिख रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमने उसका पोर्शन मैंने चेंज किया, देन उसके अकॉर्डिंग बना दिया। तो इस तरीके से आपको अलग अलग फ्लावर को लेके कट करके भी बनाना पड़ता है। अब ऑब्वियसली उसमें जो ये जो फ्लावर का लुक दिख रहा था, देखिए ये जो फ्लावर का लुक है, ये फ्लावर का लुक भी थोड़ा अलग दिख रहा था। अगर आप देखिए ये फ्लावर का लुक भी अलग दिख रहा था, इसमें ये जो कि ये डिजाइनिंग थोड़ा इसमें एक्चुअली ग्लिच ग्लिच टाइप का ग्लिटर टाइप का इफेक्ट दिख रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए थोड़ा सा व्हाइट देखिए कलर लेके थोड़ा सा ग्लिटर ग्लिटर टाइप का लुक यहाँ पे दिख रहा है, थोड़ा सा हाँ व्हाइट व्हाइट यहाँ पे लुक दिखेगा। तो मैंने सोचा ये जो फैब्रिक है उसमें कुछ दिखने वाला नहीं है, इसलिए मैं अलग से इसके ऊपर व्हाइट का आउटलाइन नहीं दिया था। इसीलिए इसके जैसे थोड़ा सा सिमिलर है बट एकदम सेम तो नहीं बना है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे इस पर्टिकुलर फ्लावर का बंच मैंने जैसे देखा, उसका एक फ्लावर का बंच मैंने डाउनलोड किया, ये वाला फ्लावर सिंगल फ्लावर, एंड देन उसके बाद क्या किया, उसका ही कलर कॉम्बिनेशन में उसको कन्वर्ट किया। ये फ्लावर का जो लुक दिख रहा है आपको, ये भी फ्लावर आपको इंटरनेट में हमें सेम नहीं मिला था, हमें इसके जैसा एक दूसरा कलर का फ्लावर मिला था। देन वो फ्लावर का कलर हमने इसके जैसा कलर में कन्वर्ट किया, इसके जैसा कलर में कन्वर्ट किया, देन उसके बाद उसके जैसा छोटा बड़ा करके प्लेसमेंट किया। अब इट मीन्स मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हमें इंटरनेट से डाउनलोड करके डिजाइन को बनाना हो, तो आप कभी भी ऐसा मत सोचिएगा कि हमें सेम बनाना हो तो ही हम क्लाइंट को दे पाएंगे, एकदम सेम नहीं बन रहा है तो हम कैसे उनको दिखाएंगे। बट आपको ये चीज समझना पड़ेगा, अगर आपको सेम बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसमें जो कि क्लाइंट का उतना शायद आउटपुट नहीं है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, जितना सिमिलर हो सकता है हम बना पाए उतना सिमिलर बना के देना पड़ता है। अगर अप्रूव होना हो अप्रूव उसी में हो जाएगा, नहीं होना तो कुछ कर नहीं सकता हम। अब ये चीज आपको अपने ओनर को या तो अपने मैनेजर को उनको भी बताना जरूरी है, बिकॉज अदरवाइज वो नहीं समझेगा तो आप उनको डायरेक्टली क्लाइंट को भी नहीं समझा पाएंगे। एंड ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा बिकॉज ऐसा प्रॉब्लम हमें रेगुलर में कई बार प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है कि कुछ क्लाइंट जैसे आते हैं, कुछ ऐसा डिजाइन हमें दे देता है जिसमें बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास लगता है, या तो हम उस पर्टिकुलर डिजाइन को बनाने के लिए सेम बन नहीं पाएंगे, इसलिए हम सिमिलर टाइप का मोटिव लेकर बनाएंगे, तो हमारा घबराहट होता है कि वो चले कि नहीं चले। बट एज ए डिजाइनर मैंने अपना एक्सपीरियंस आपको बता सकता हूँ, जब भी इस तरीके से काम होता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट को वो सिमिलर टाइप का चल जाता है, बिकॉज अल्टीमेटली जो क्लाइंट का क्लाइंट होता है, जो एक्चुअल कस्टमर होता है, उनको तो डिजाइन का लुक से मतलब होता है, एकदम सेम मोटिव नहीं भी हो तो भी एक बार चलने जैसा होता है। इसीलिए हम सिमिलर मोटिव लेके भी एक बार काम चला सकते हैं। इसी के लिए मैं आपको पूरा सेशंस आपको बता रहा हूँ, बिकॉज ऐसा कई बार बहुत सारे बिगिनर्स को प्रॉब्लम होती है जो कि हमारा क्लासेस में रहते हैं, या तो जो हम यूट्यूब चैनल में कमेंट करते हैं सर कॉपी वर्क में काफी प्रॉब्लम होती है। बट आप कॉपी वर्क का जब भी इस तरह का सिचुएशन है, मैं आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप सिमिलर टाइप का कोई भी मोटिव लेके जरूर बनाने का कोशिश करिएगा। देखिए दो चीज यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है, एक चीज आपको मैंने बताया जितना सिमिलर हो सके उतना मोटिव, दूसरा चीज होता है कि जितना आप उसके जैसा सिमिलर कलर कॉम्बिनेशन रख पाएंगे उतना जैसा उतना डिजाइन का लुक अच्छा है। कलर कॉम्बिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज जब आप पूरा ऑल ओवर पैटर्न को फील करके फैब्रिक में पने में सेट करके कस्टमर को शेयर करते हैं, तो उनको मोटिव उतना अच्छे से क्लियरली नहीं समझ पाते, बट कलर अच्छे से समझ में आते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट होता है वो पर्टिकुलर डिजाइन का जो प्लेसमेंट, जैसे आप उसमें प्लेसमेंट दिख रहा है, जहां पे जितना गैप दिख रहा है पर्टिकुलर फैब्रिक में, वो गैप भी आपको थोड़ा थोड़ा मेंटेन करना पड़ता है। जिसमें जैसा प्लेसमेंट है, जिसमें छोटा बड़ा रखा हुआ, वो प्लेसमेंट को भी आप थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। हो सकता है आपका सेम मोटिव नहीं हो, बट अगर आप प्लेसमेंट को सिमिलर रख दोगे तो भी आपका डिजाइन एक बार अप्रूव होने का चांसेस रहता है। तो ये सारा चीज हमें अपना डिजाइनिंग बनाने के टाइम थोड़ा थोड़ा ध्यान आप रखेंगे तो डेफिनेटली आपका कोई भी इस तरीके से कॉपी वर्क का डिजाइन आए, चाहे आपका ये ऑल ओवर पैटर्न हो, सलवार सूट हो, साड़ी हो, दुपट्टा हो, किसी में भी। साड़ी में हमने ऐसा रिसेंटली बहुत सारा अलग अलग कैटलॉग लॉन्च किया, एंड साड़ी का मैं आपको दिखा नहीं पाता इसलिए बिकॉज साड़ी में हमारा कैटलॉग लॉन्च होता है जो कि
वो डिजाइन हम डिस्क्लोज नहीं कर पाते। बट साड़ी में भी हम कई बार ऐसे कुछ डिजाइन नया क्रिएशन करते हैं, कुछ डिजाइन हम नया कॉपी वर्क करते हैं। कॉपी वर्क के टाइम पे भी हमें यही चीज करना पड़ती है, जैसे साड़ी में कुछ मोटिव आया, उस पर्टिकुलर मोटिव को हम देखते हुए अपना जो सिमिलर मोटिव फाइंड आउट करते हैं, देन उसके बाद उसके जैसा प्लेसमेंट करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन करते हैं, टेक्सचर इफेक्ट होता है, टेक्सचर इफेक्ट देते हैं, फिर उसके बाद हम उस पर्टिकुलर डिजाइन को फाइनली प्रिंट पे देते हैं। और बीच में सैम्पलिंग वगैरह होता है ताकि उसका लुक वगैरह सही दिखे कि नहीं दिखे, वो हमें देखना पड़ता है। तो पॉइंट जो कि आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि जरूरी ऐसा नहीं कि सेम लेके ही आपको बनाना पड़ेगा। आपको ये ध्यान देना पड़ेगा सिमिलर टाइप का मोटिव हो, कलर कॉम्बिनेशन सही हो, प्लेसमेंट सही हो, तो आपको वो डिजाइन चलने का चांसेस होते हैं। अब इसमें तीन चार चीजें जो कि आपको यहाँ पे मैंने बता रहा वाला हूँ, जो कि फ्लावर्स में जब आप प्लेसमेंट करो तो प्लेसमेंट के टाइम में भी जो आपका कलर्स है वो कलर्स को आपको ये ध्यान देना पड़ेगा जहाँ पे जैसा लुक दिख रहा है, जैसे जहाँ पे जैसा पत्तियां दिख रही है, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिप्स का मैंने यहाँ पे रखा। अब यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा आपको। देखिए इसके जैसा हमें मोटिव नहीं मिला, तो इसमें भी हमने क्या किया, उसके जैसे सिमिलर यहाँ पे फ्लावर लिया, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बैकग्राउंड ऑन करके। देखिए देखिए ये पोर्शन को थोड़ा सा देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। इसके जैसा भी हमें सिमिलर टाइप का फ्लावर नहीं मिला, तो हमने क्या किया, सिमिलर टाइप का फ्लावर लिया, सेम नहीं मिला तो सिमिलर टाइप का फ्लावर लिया, उसके जैसा पत्ती वगैरह एक रख दिया, फिर उसके जैसा एक पैच बना के हमने यहाँ पे पेस्ट किया। इट मींस जरूरी ऐसा नहीं वो सेम हो, बट उसका जैसा प्लेसमेंट, उसके जैसा कलर अगर हो जाए तो भी ये डिजाइनिंग पास होने का चांसेस होता है। यही चीज आपको बता रहा हूँ, एक्चुअली ये सब चीजें आपको कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाएगा, एकदम गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ये सब चीजें कोई आपको इंस्टीट्यूट नहीं सिखाएगा। जो ऑलरेडी डिजाइनिंग फील्ड में काम कर रहे हैं, अगर कोई सीनियर हो जिनके साथ सीखने जा रहा हूँ, मे भी शायद वो भी नहीं सिखा, बिकॉज ये सब चीजें क्या होते हैं, अगर सिखाते तो लोग सोचते हैं कि मैं अपना सीक्रेट बता दूंगा, तो जो मेरा जूनियर है या तो जो दूसरा मेरे साथ काम कर रहे हैं वो मेरा कंपटीटर बन सकते हैं। दैट्स व्हाई ये सब चीजें कोई भी डिजाइनर नहीं बनाते, बट मैं इसीलिए आप लोगों को बताता हूँ, बिकॉज मैं आप लोगों को एज ए कंपटीटर कभी मानता ही नहीं हूँ। मैं ऐसे ही मानता हूँ कि जो मैं सिखा रहा हूँ मे बी उसमें से आपको कुछ हेल्प हो जाए। एंड मेरा ये सोच रहता है कि अगर मैं किसी हेल्प करूँ तो ऑटोमेटिकली मेरा हेल्प होगा, ये कुदरत का करिश्मा होता है शायद। तो ये चीज मैं फॉलो करता हूँ, इसलिए मैंने आज का कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च किया हुआ है, आज मैं आप लोगों के लिए क्लास देता हूँ। एंड ये मेरा इंटेंशन रहता है, इसलिए मैं आपको ये सारा चीज बता पाता हूँ। अदरवाइज जो चीज मैं आप लोगों के यूट्यूब चैनल में बताता हूँ, जो जो चीज हमारा यूट्यूब चैनल में बताया जाता है एज ए डिजाइनर, मैंने एक्सलेंट डिजिटल प्लान में जो हम जस्ट काम करते हैं वो शायद आपको कोई दूसरा जगह मिलेगा, बट आफ्टर ऑल आप लोग इसको देख के कितना इंप्लीमेंट कर रहे हो, कितना आप इसमें से सीख के प्रैक्टिस कर रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि मैं इस क्लासेस में आप लोगों को बताता हूँ। लाइव क्लासेस का उद्देश्य रहता है आप लोगों का डाउट्स को क्लियर करना, आप लोगों को डिजिटल प्रिंट डिजाइनिंग का जो मेन फंडामेंटल्स होता है उस फंडामेंटल रिगार्डिंग आप लोग जब भी डिजाइनर बनाने जाओ, कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ये लाइव क्लासेस का करते क्यों है, क्योंकि आप लोग कोई भी डिजाइनर बनाने जा रहे हो, जो कि आप कोर्स करिकुलम में बहुत सारा चीजें मैंने बताया हुआ है, आप जब भी प्रैक्टिस करोगे आपको डाउट्स आएगा, बट डाउट्स को क्लियर करने के लिए क्लासेस बताएगा। यस, जब भी मुझे कुछ लगता है कि ये सब चीजें आपको बताओ तो अच्छा लगे, इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर सेशन को यहाँ पे आप लोगों को साथ लाइव क्लासेस में दे रहा हूँ, ताकि आप इस पर्टिकुलर चीज को सीख पाओ। एंड कॉपी वर्क में ये सारा चीजें काम आते हैं। कॉपी वर्क में हमें जब भी कॉपी करने के लिए कोई ऑल ओवर गारमेंट आते हैं, डिजिटल प्रिंट का ड्रेस आते हैं, साड़ीज आते हैं, साड़ीज का भी इन फ्यूचर में कभी बताऊंगा, सलवार सूट का ही मैं कभी बताऊंगा, बिकॉज सलवार सूट साड़ी में भी थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्सिटी रहते हैं, उसमें थोड़ा सा और ज्यादा हमें टाइम देना पड़ता है। डेफिनेटली मैं आप लोगों को बताऊंगा उस टाइम क्या चीजें करते हैं, क्या क्या पॉइंट हमें देखना पड़ता है। बट अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है उसका मोटिव, मोटिव एंड कलर। मोटिव, कलर एंड प्लेसमेंट आप सेम रख दो कि जैसे ऑल ओवर है इसलिए ऑल ओवर के हिसाब से प्लेसमेंट हो रहा है, और साड़ी हो तो साड़ी के हिसाब से प्लेसमेंट होगा, अगर आपका दुपट्टा हो सलवार सूट है उसमें सलवार सूट दुपट्टे के हिसाब से प्लेसमेंट होगा। बट अल्टीमेटली मोटिव एंड कलर कॉम्बिनेशन अगर आपका सेम हो तो आपका इस तरीके का कॉपी वर्क में कोई भी डिजाइन हो आप इजीली बना सकते हो। ओके, अब ये जो चीज आपको यहाँ पे मैंने बताया, ये सारा चीजें आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको समझ में आएगा। सिर्फ अगर ट्यूटोरियल देख लेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा, या तो आप लाइव क्लास में आपका एक दो चीज समझ लेंगे, कोई बेनिफिट नहीं होगा इससे। बिकॉज ये सारा चीजें जो मैं आपको करके बता रहा हूँ, या तो जो मैं रेगुलर क्लासेस में आपको कॉपी वर्क रिलेटेड कुछ आपको कंसेप्ट दिया था, कुछ आपको मैंने बताया था किस तरीके से कॉपी वर्क होता है। अब कॉपी वर्क करने के टाइम जो आपको फ्लावर का ये जो पोजिशनिंग है, डाउनलोड करने के टाइम जिस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, उसके रिलेटेड हमने कोर्स करिकुलम में पूरा एक एक घंटा डेढ़ डेढ़ घंटे का मैंने सेशन तैयार किया, कैसे हमें फाइंड आउट करने पड़ते हैं, कैसे हमें कीवर्ड लेना पड़ता है, फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, उसको आप देखिए ताकि आप चीजों को समझ पाए। बिकॉज कोर्स करिकुलम का पढ़ने का उद्देश्य ये है। अभी लाइव क्लासेस में आपको शॉर्ट टाइम में जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही चीज मैं बता पाता हूँ, ताकि आप लोग पॉइंट को पॉइंट ध्यान दे पाओ। एंड जो लेंथी प्रोसेस में मैंने कोर्स करिकुलम को रिकॉर्ड किया एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, उसको आप देखिए रिपीटेडली। बिकॉज जितनी बार आप देखेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, उतना आपको एक्चुअल में नॉलेज मिलेगा। एंड प्रैक्टिस करना सबसे जरूरी बात है। सिर्फ अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं ट्यूटोरियल देख रहा हूँ या तो हम क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो सीख जाएंगे, एक
कभी होने वाला नहीं है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बिकॉज़ डिजाइनिंग फील्ड ही ऐसा है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका प्रॉब्लम सॉल्व होते जाएगा और उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। ओके? तो जैसे आपको मैंने बताया 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट कि इस तरीका डिजाइनिंग में ये चीज़ प्रॉब्लम आता है, उसके अकॉर्डिंग हम इस तरीके का सॉल्यूशन देते हैं। तो ज़रूरी ऐसा नहीं है कि हमें अगर सेम फ्लावर मिले या तो सेम फ्लावर ना मिले तो हमें हताश हो जाना है। हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरा कोई भी फ्लावर, दूसरा कोई भी मोटिव इसके जैसा जो भी दिख रहा है, उसको हमें लेके अपने हिसाब से सजा के, प्लेसमेंट उसके जैसा करके, कलर कॉम्बिनेशन उसके जैसा करके हम एक इस तरीके का डिजाइन भी डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि ये डिजाइनिंग काफ़ी टफ लगा था, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे हम काम करते ही हैं जॉब के लिए, तो वहाँ पे काफ़ी दिन से डिज़ाइन पड़ा हुआ था, दूसरा डिज़ाइनर लेने के लिए डर रहा था, कि कैसे बनाऊँ बहुत अच्छा, मतलब समझ नहीं आ रहा है। फिर मैंने जब मेरे हाथ में आया तो मैंने उसको थोड़ा स्टडी किया, कितना किस तरीके से बना सकता हूँ, क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है, थोड़ा सर्च किया थोड़ा-सा, जो हमारे ओनर से उसको मैंने बात किया, थोड़ा टाइम लगेगा, क्लाइंट का रिक्वायरमेंट क्या है, सेम बनाने की थोड़ा सिमिलर हो चलेगा, देन उसके बाद मैंने स्टार्टिंग किया। अब जितने जैसे आपको मैंने बताया जहाँ-जहाँ पे जो-जो मोटिव का मुझे लगा कि यहाँ पे ये चीज़ जा सकती है, उसके अकॉर्डिंग मैंने दिया। आई नो मे बी इससे बेटर बन सकता है, बट पॉइंट ये है कि जितना हो सके उतने हिसाब से हमें काम अपना उस तरीके से करना पड़ता है ताकि वो चले भी, ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो इस तरीके से हम इस तरीके से डिज़ाइनर बना देते हैं। एंड जैसे ये वाला पर्टिकुलर डिज़ाइन बनाने के बाद थोड़ा-सा इसमें टेक्सचर वगैरह दिया गया था, तो अलग लुक देने के लिए। बाकी जो प्लेसमेंट्स है, जो मोटिव्स है, अब इसमें देखिए रिपीट थोड़ा-सा बढ़ा लिया गया है। मतलब एकदम स्ट्रेट रिपीट नहीं है, थोड़ा-सा रिपीट बढ़ा लेने के लिए हम क्या करते हैं, पहले कैनवास साइज़ बढ़ा लेते हैं, जैसे यहाँ पे 50 बाय 50 का कैनवास साइज़ ले लेते हैं, ठीक है? अब देन उसके बाद ये जो पूरा फ़ोटोज़ है, वो पूरा फ़ोटो यहाँ पे रहता है एंड देन उस फ़ोटो के अकॉर्डिंग यहाँ पे मोटिव, यहाँ पे मोटिव, यहाँ पे मोटिव रख के फिर उसके बाद प्रॉपर्ली ग्रिड लाइन देके सेट करके पूरा रिपीट वगैरह सेट किया जाता है। तो इस तरीके से हम कोई भी एक ऑल ओवर पैटर्न बना सकते हैं। इन फ्यूचर जरूरत पड़े तो मैं आप लोगों को साड़ी, दुपट्टे का भी और भी एग्जांपल एंड प्रोसेस बताऊंगा। बट पॉइंट ये कि जितना आप देखेंगे समझेंगे उससे ज्यादा प्रैक्टिस जब करेंगे तब आपको एक्चुअल में ज्यादा समझ में आएगा। ओके, तो जो भी कंटेंट मैंने यहाँ पे शेयर किया हुआ, एक एक कंटेंट का बहुत इंपॉर्टेंस ये है। पहले आप लोगों को 30 डे चैलेंज में जो मोटिव क्रिएशन का प्रोसेस बताया गया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, बिकॉज मोटिव क्रिएशन अगर आप अच्छी तरह सीख जाए तो कोई भी टाइप का डिजाइन, कोई भी टाइप का 30 डे चैलेंज में जो मोटिव क्रिएशन का प्रोसेस बताया गया पैटर्न डिजाइनिंग में, स्टेज 3 में एक मोटिव क्रिएशन का पूरा प्रोसेस में बताता हूँ। अलग अलग टाइप का मोटिव, जैसे में हो सकता है आपका लाइक मोटिव में हो सकता है आपका ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स हो, एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न्स हो, स्ट्राइप पैटर्न हो, उसमें कैसे कीवर्ड्स दिए जाते हैं, कैसे हम सर्च करते हैं, उसका पूरा मैंने लेंथी लेंथी वीडियो बना हुआ है। उसको आप देखिएगा ताकि आप एक्चुअल में डिजाइनिंग जब हम करते हैं, जो प्रोसेस हम फॉलो करते हैं, उस प्रोसेस को आप समझ पाए। क्योंकि डिजाइनिंग बहुत ईज़ी है अगर आप समझ पाओ तो। अगर आप समझ जाओ तो काफ़ी ईज़ी है, आप इज़िली चीज़ों को कर सकते हो। बिकॉज़ अल्टीमेटली डिजिटल फील्ड में 2 तरीके से डिजाइन बनता है, जो कि आप लोगों को हर बार बताता हूँ मैं। एक होता है पिक एंड ड्रॉप प्रोसेस, इंटरनेट से डाउनलोड करके डिजाइनर बनाना, क्योंकि मोस्टली 60% डिजाइन हमारा पिक एंड ड्रॉप प्रोसेस बनता ही है। कुछ 40% डिजाइन ऐसे होते हैं जिसमें हमें ड्रॉ करके बनाना पड़ता है, जिसमें मोटिव हमें पूरा क्लियरली हमें कलर को सेपरेट करके बनाना पड़ता है ताकि हम एकदम एग्जैक्टली डिजाइन टू डिजाइन बना पाए। उसमें हमें क्या करना पड़ता है, ड्रॉ करके प्रॉपर्ली उसमें जैसा कलर दिख रहा है, जैसे उसमें शेप दिख रहा है, उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ता है, चाहे उस टाइम कॉपी कर रहे हैं हम, चाहे या तो क्रिएशन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारा डेवलप करना पड़ता है। ड्रॉ करने के लिए जैसे कलमकारी का डिजाइन हो सकता है, अजरक दाबू का डिजाइन हो सकते हैं, कुछ फ्लोरल डिजाइन हो सकते हैं, कुछ ज्योमेट्रिकल पैटर्न हो सकते हैं, तो हम ड्रॉ करके बना लेते हैं। अब जैसे कुछ पर्टिकुलर जैसे वाटर कलर टाइप का फ्लावर हो, कुछ बोटेनिकल फ्लावर्स हो, कुछ बोटेनिकल टाइप का वाटर कलर टाइप का मोटिव्स हो, या तो कुछ ज्योमेट्रिकल ऐसा मोटिव हो जो कि हमें इंटरनेट से डाउनलोड करने के बाद ही मिलेगा, तो सब मोटिव को हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, प्रॉपर्ली कट करते हैं, उसमें से हम पूरा डिजाइन में कन्वर्ट करते हैं। चाहे पैटर्न्स हो, चाहे ड्रेस बना रहे हैं, चाहे हम कोई दुपट्टे में कन्वर्ट कर रहे हैं, साड़ी बना रहे हैं, सब में यही चीज होता है। सो आई होप सो गाइस इस पूरा सेशंस में आपको समझ में आया होगा कि कैसे इस तरीके का डिजाइनर बनते हैं। कॉपी वर्क में 2 तरीके होते हैं, जैसे आपको बताया कि फोटो का साथ एंड ड्रॉ करने के साथ, तो फोटो में कैसे फोटो को फाइंड आउट करना होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारा साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसे उसको प्लेसमेंट करें। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में आपको जस्ट मैं प्रोसेस बताया, बट ईच एंड एवरी स्टेप में आपको अगर बताने जाऊँ तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। इसलिए हमने अपना कोर्स करिकुलम बनाया हुआ। हमारा कोर्स करिकुलम में इस तरीके से पूरा एक एक पर्टिकुलर डिजाइनिंग लेके पूरा मैंने बना के दिखा हुआ आप लोगों को, ताकि आप समझ पाए। इसीलिए मैंने कोर्स बनाया, बिकॉज़ आई नो एक ट्यूटोरियल्स में हम यूट्यूब चैनल में अगर एक-एक पर्टिकुलर ट्यूटोरियल 20-30 मिनट का देखते हैं, बहुत कम होते हैं जो कि पूरा ट्यूटोरियल खत्म करते हैं। एंड आई डोंट केयर, बिकॉज़ अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट हो, अगर आप रेगुलर रियली में आगे बढ़ना चाहते हो, तो आप देखेंगे, आपको देखने के लिए बनाया जाता है। बट अगर आप सोचते हैं कि नहीं मैं बहुत कुछ जानता हूँ, दैट्स ओके, दैट्स टोटली ओके फॉर मी। बट अगर आप रियली में देखना चाहते हैं तो उसको पूरा आपको देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो इसीलिए मैं 1 घंटा, 1.5 घंटे का ट्यूटोरियल्स में अपना यूट्यूब चैनल में अपडेट नहीं करता हूँ, बिकॉज़ आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देखता, बट जो स्टूडेंट्स एक्चुअली में सीखना चाहते हैं उनके लिए शायद
डिजाइनिंग का ब्रीफ नॉलेज बहुत जरूरत होगा, इसलिए हम अपना कोर्स करिकुलम में डिटेलिंग के साथ सिखाते हैं। कॉपी वर्क रिलेटेड बहुत सारा अलग अलग टॉपिक हम बताते हैं, ताकि एज ए डिजाइनर आप डिजाइनिंग का मेन फंडामेंटल्स को समझ पाओ। तो अब आप भी अगर डिजाइनर में फील्ड में आना चाहते हो, ग्रो करना चाहते हो, तो ऑलरेडी हो बट ग्रो करना चाहते हो, स्ट्रगलिंग कर रहे हो, तो हमारा कोर्स करिकुलम ज्वाइन कर सकते हो। आपको मैं डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करूंगा। लाइव क्लास में कोई भी डाउट्स है तो वो आप पूछ सकते हो, ताकि आप जल्द से जल्द अपना डिजाइनिंग फील्ड में अच्छा एक सैलरी लेके काम कर पाओ, अपने आप को ग्रो करा पाओ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे, कहीं भी आपको कोई डाउट्स हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेगा, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक कीप लर्निंग एंड बी क्रिएटिव गाइस। सो वॉचिंग।